अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आज की छोटी सी टिप आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि आप पावर बीआई का कोई भी डाटा जो है वो अ, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी फाइल्स को, उसके मैयर्स को, जो भी आपने उसकी क्लीनिंग की है, आफ्टर क्लीनिंग जो है ना वो आप डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपके साथ वो टिक शेयर करनी है। बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह पावर बीआई का जो क्लीन डाटा है उसको एक्सेल या सीएसवी के अंदर लेके आए। आपके दिनों में भी होगा ये क्वेश्चन। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट ओपन है यहाँ पे पावर बीआई की। पिज़्ज़ा सेल रिपोर्ट है। इसमें अगर मैं आपको डाटा दिखा दूँ, पिज़्ज़ा सेल्स का ये एक डाटा है। इसके अंदर ऑब्वियसली कुछ क्लीनिंग वगैरह करके ही रिपोर्ट बनाई हुई है। विजुअल्स जो बने होंगे डेफिनेटली ये क्लीन डाटे पे बने हुए हैं। तो आफ्टर क्लीनिंग जो है वो मेरे पास यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। या कोई भी रिपोर्ट आपसे शेयर करता है लेकिन डाटा नहीं शेयर करता, तो आप उसका डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा सेल्स है, रिपोर्ट है, इसके अलावा कैलेंडर है, इसके अलावा कुछ मैयर्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिस पे मैंने कुछ फॉर्मूले वगैरह लगाए होंगे। अच्छा, मैं अब ये चाहता ये हूँ कि ये जो पावर पिज़्ज़ा सेल वाला ये वाला डाटा है ना, ये मुझे एक एक्सपोर्ट में मिले। तो उसके लिए करना आपने ये है कि यहाँ पे एक्सटर्नल टूल है, यहाँ पे इस पे आना है। ये टूल आपके शायद पावर बीआई में इंस्टॉल ना हो, मैंने ये इंस्टॉल किए हैं। किस तरह इंस्टॉल किए हैं इस पे मैं फिर आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं वो है डेक स्टूडियो। डेक स्टूडियो बड़ा ज़बरदस्त टूल है, जिसके ज़रिए आप अपने डेक्स के फॉर्मूले को टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा पावर बीआई की परफॉर्मेंस एनालिसिस बड़ा ज़बरदस्त कर सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम ले रही है, कौन सा डेक्स है आपने वो लिखा हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन आ जाती है टाइम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। और इसी डेक्स स्टूडियो के ज़रिए हम ये जो फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता हूँ, डेक्स स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डेक्स स्टूडियो की इन्वायरमेंट ओपन हो जाता है, इसका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमांड्स हैं। मैं जाऊँगा एडवांस के अंदर, और एडवांस के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट डाटा के नाम से एक आइकन मौजूद है। तो रिबन में इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके अलावा इसको जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने एक्सपोर्ट करना है अपने जो कनेक्ट किए हुए डाटे को सीएसवी के अंदर या सीक्वल टेबल के अंदर। मैं इसे कहता हूँ मैं सीएसवी के अंदर किया है, करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे डिलिमिटर कॉमा ही यूज़ होगा। अगर कॉमा नहीं यूज़ करना चाह रहे, कुछ और यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा कर रहा हूँ। इसके अलावा आप टैब भी कर सकते हैं, कल्चर डिफ़ॉल्ट लिस्ट सेपरेटर भी कर सकते हैं। तो इसको आउटपुट पाथ आपने देना है। तो आउटपुट पाथ में इसको दे देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर लेते हैं यहाँ पे, और एक नया फोल्डर बना लेते हैं पिज़्ज़ा सेल के नाम। ठीक है जी, इसको मैंने बना लिया और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके ये अब मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाह रहे हो। तो मैं अभी कैलेंडर नहीं करना चाह रहा, मैयर नहीं करना चाह रहा, सिर्फ पिज़्ज़ा सेल्स का जो डाटा है उसी को करना चाह रहा हूँ। तो जस्ट इसको सिलेक्ट करके आपने एक्सपोर्ट कर देना। तो यहाँ पे देखें इसका प्रोसेस शुरू हो गया है कि 48,620 रोज इसने एक्सपोर्ट कर दी। इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं यहाँ पे आके डेस्कटॉप में आता हूँ अपने। इस डेस्कटॉप के अंदर पिज़्ज़ा सेल में ढूंढता हूँ कहाँ पे, पिज़्ज़ा सेल्स। तो ये देखिए मेरे पास सीएसवी फाइल आ चुकी है। कौन सी सीएसवी ये फाइल है? जो कि क्लीन होने के बाद, पावर क्यूरी से क्लीन होने के बाद यहाँ पे आपके पास डाटा अवेलेबल होता है। पावर क्यूरी में आप ले जाते हैं, उसकी कोई प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद आपके पास यहाँ पे जो शो हो रहा है वो क्लीन डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें 48,620 रोज उसी तरह मेंशन है। तो इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये एक्सपोर्ट किया हुआ डाटा जो है शो हो रहा है। ये सारा वो डाटा है जो कि पावर बीआई की रिपोर्ट के अंदर था। तो दोनों ऑप्शंस हैं, अगर कोई आपसे रिपोर्ट शेयर कर देता है आप उसका डाटा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने की कोई डाटा क्लीन किया है, बैक एंड पे रॉ डाटा है लेकिन उसको आपने क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो थ्रू डेक स्टूडियो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टिप जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।